हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे नीट, आईआईटी, जेईई, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप सभी के लिए जो है कि आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया हूं, जिसका नाम जो है वह है बोर्स एनर्जी और बोर्स रेडियस। आप जब बोर्स एटॉमिक थ्योरी जब आप पढ़ते हैं बच्चों, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चंस आपसे जो है कि पूछे जाते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो, क्वेश्चन बनाने का टेक्निक नहीं पता हो, तो वैसे क्वेश्चन जो है कि जो आप फ्री में नंबर ले सकते हैं, उसको जो है कि आप जो है कि छोड़ करके आ जाते हैं। तो जो भी बच्चे बोर्स एनर्जी, बोर्स रेडियस का न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको सही से मिल सके और कॉन्सेप्ट को आप जो है कि सीख पाइए। तो बच्चों, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, और अगर बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से जो है कि ये चैनल चल रहा है। और आप लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कीजिए। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको हेडिंग जो है, आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या है, बोर्स एनर्जी और बोर्स रेडियस। बच्चों, आपको दो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, जहां से आप बोर्स एनर्जी और बोर्स रेडियस का जो फॉर्मूला है वो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं वो बोर्स एनर्जी से रिलेटेड है बच्चों, जिसमें ई एन इज इक्वल टू, आपको वैल्यू जो पुट करना है, -2.18 इंटू 10⁻−18। और आपको यूनिट जो लिखना है इसके साथ में, वो भी मैं अभी बताऊंगा, 10⁻−18। और फॉर्मूला में Z² अपॉन N²। और यूनिट क्या होगा बच्चों, जूल। हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसलिए यूनिट जो है कि आप क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो आप अलग अलग जो है कि सिंबल आप देख रहे होंगे, जहां पर जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एटॉमिक नंबर को, और एन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। तो ये बात आप याद रखिएगा। एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, -2.18 इंटू 10⁻−18 Z² अपॉन N²। और एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे तो किसमें होगा, जूल में होगा। ये बोर्स एनर्जी के लिए जो है बच्चों, आपको ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस के लिए बच्चों जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, तो इसके लिए भी जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा आपसे। यहाँ पर दो मैं वैल्यू बताने जा रहा हूं, एक तो नैनोमीटर का वैल्यू मैं बताऊंगा, और एक मैं पिकोमीटर में, दो यूनिट में मैं आपको वैल्यू जो है मैं बताऊंगा। ये दोनों जो है अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। और आप कोशिश करेंगे कि याद ही रखिए, ताकि एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए आपके पास में उतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, आर एन इज इक्वल टू, अगर नैनोमीटर में लिखना होगा बच्चों, तो 0.0529 N² अपॉन जेड। ये फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए, जब आपको कैलकुलेट करना हो किसमें, नैनोमीटर में। और अगर पिकोमीटर में कैलकुलेशन करना हो बच्चों, तो आर एन इज इक्वल टू 52.9, और क्या लिखेंगे हम लोग, N² अपॉन जेड। फॉर्मूला में देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, बस जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू जो दिया हुआ है देखिए इसमें चेंजिंग है। नैनोमीटर के लिए 0.0529 यूज करना है, और आपको यहाँ पर आर एन इज इक्वल टू जो है कि अगर पिकोमीटर में यूज करेंगे तो 52.9 है। बाकी देखिए सेम है, N²/Z यहाँ पर भी है और N²Z यहाँ पर भी है, जहां पर N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, Z जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर को। तो सबसे पहले जो है कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद बच्चों एक मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि दूसरा भी कॉन्सेप्ट जो है आप सीख सके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द एनर्जी। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा जो है कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहला जो है देखिए क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी। आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है एसोसिएटेड विथ द
फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। मतलब दो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ दिया, दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया यहां से, क्या पूछा कि एनर्जी बता दीजिए आप किसके लिए, एनर्जी आपसे पूछ दिया किसके लिए, तो एनर्जी पूछ दिया एनर्जी ऑफ किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछ दिया। और कौन से यहां पर आयन के लिए पूछ दिया, तो हीलियम आयन के लिए पूछ दिया, He प्लस के लिए जो है आपसे पूछ दिया। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ दिया बच्चों कि रेडियस बता दो भाई, क्या बता दो, रेडियस किसके लिए पूछ रहा है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा ये आप बता दीजिए। दो चीज आपसे यहां पर पूछ दिया है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो है कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट लिख दिया, मतलब एन का जो वैल्यू है वो दे दिया, कितना है, अरे 1 है। और He प्लस के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो आपको तो दो ही चीज चाहिए, एक एन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, जेड। भाई एन बता दो, जेड बता दो, मैं क्या बता दूंगा, रेडियस बता दूंगा, चाहे आपको नैनोमीटर में चाहिए या फिर किस में चाहिए, आपको पिकोमीटर में चाहिए। दोनों के लिए मैं आंसर रेडी हूं बताने के लिए, सिर्फ क्या बता दो भाई, एन बता दो और जेड बता दो। और इसके पहले एनर्जी अगर निकालना है तो इसमें भी दो चीज आपसे पूछेगा, जेड चाहिए और एन चाहिए, जेड और एन दे देगा तो आप एनर्जी भी निकाल देंगे और रेडियस भी निकाल देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। यहाँ पर कि सबसे पहले जो है कि आपको एन का वैल्यू कितना दे दिया 1 और जेड का वैल्यू कितना दे दिया 2। तो अब आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक एक करके। जैसे देखिए सबसे पहले एनर्जी अगर कैलकुलेट करना होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना है, तो E1 लिख दीजिए। और इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे अभी, -2.18 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर में माइनस क्या हो जाएगा 18। और इसके बाद आपको जेड स्क्वायर बाय क्या था, एन स्क्वायर। तो बच्चों जेड स्क्वायर मतलब जेड का वैल्यू अभी मैं बताया कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, देखिए 2 है। तो यहाँ पर आप जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एन का स्क्वायर। और एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, तो नीचे में क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा बच्चों, जूल में। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन है, -2.18 इंटू 10 का पावर -18। और देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो इसको अगर और भी सॉल्व कर लें तो -2.18 हो जाएगा इंटू -10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का पावर -18, और 4/1 का मतलब क्या है बच्चों 4 ही है। तो ये जो वैल्यू है इसको आपको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 8 जा 32 हो जाएगा 2, और 3 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8। मतलब माइनस क्या हो जाएगा 8.72 इंटू 10 का पावर कितना है -18 जूल। ये हम लोगों का क्या निकल गया, एनर्जी निकल गया भाई, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। कौन से आयन के लिए, तो हीलियम आयन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगा उसका वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए, -8.72 इंटू 10 का पावर -18 जूल। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो है आपको दूसरा क्या कैलकुलेट आपको करने बोला है, यहां से बोर्स रेडियस बोला है भाई, क्या बोला है, बोर्स रेडियस निकाल दो भाई, बोर्स रेडियस। और बोर्स रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बोर्स रेडियस का फॉर्मूला अगर नैनोमीटर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.0 क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा, और एन स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा जेड। ये कौन सी यूनिट में है, नैनोमीटर में। यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आंसर क्या हो सकता है आपका गलत हो सकता है। यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे यहां पर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, 0.0529, और एन का वैल्यू दिया हुआ था कितना 1, और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2, और क्या हो जाएगा नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.0529 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे में कितना बचेगा 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों नैनोमीटर। इसको आप सॉल्व कर दीजिए बच्चों, सॉल्व कर देंगे तो आंसर ये कितना हो जाएगा, देखिए 0.0, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो समथिंग इतना जो है कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो आगे भी जो है कि आपको कुछ नंबर जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना तो पता चल गया कि जो भी आंसर होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर Rn इज इक्वल टू कितना है 0.0264 नैनोमीटर।
तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि किससे रिलेटेड था, बोर्स रेडियस से रिलेटेड, जो आपको कैलकुलेशन जो है वो करने आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं करने आएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको सिंपल कैलकुलेशन है भाई, मल्टीप्लाई है सिंपल, कहीं डिवाइड है, तो आपको थोड़ा इतना तो मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन जो भी बच्चे अभी तक देख रहे थे उनके लिए बेनिफिट होगा कि एक क्वेश्चन मैं और भी लेकर के आया हूं जो इसी से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट जो है। और ये आपको बहुत बार जो है कि फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कि आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कॉमन है भाई, इस तरह का जो कैलकुलेशन है ना आपको देखने के लिए फिजिक्स में भी और आपको केमिस्ट्री में, दोनों में मिल जाता। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे उनको आज एक बेनिफिट होने वाला है। क्या होगा भाई कि क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, आपसे क्या पूछ दिया भाई, फ्रीक्वेंसी बता दो, और क्या पूछ दिया, वेवलेंथ बता दो भाई। किसका, तो ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन from n is equal to 5 to n is equal to 2 state in the hydrogen atom। मतलब क्वेश्चन में क्या स्टॉप हो गया क्या, सुनिए ना, तो यहां से इसको फिर से ही स्टार्ट कर दीजिए, अलग है इसको रिकॉर्डिंग कर दीजिए, उसको रहने दीजिए वहीं तक, उसको काट करके और शॉर्ट कर देंगे। क्यों अटक गया, अच्छा ये वाली केबल है ना, हाँ ये, हाँ पहले तो नहीं ऐसे अटकता नहीं था, उसको कहीं फिक्स कर दीजिए दीवार वगैरह में इधर। इसलिए वो स्टॉप हो गया ना। अच्छा उसको फंसा दिए ना, अब नहीं होगा। एक मिनट इसको बंद करने दीजिए। पता है लाइट अब लग गया है ना, तो और इतना गर्मी लग रहा है ना अंदर में।